हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे चैनल द स्टोरी चैप्टर रेल्म्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास रचने वाला आदित्य की कहानी कभी कभी जिंदगी किसी को ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देती है जहां या तो हार माननी पड़ती है या फिर इतिहास रचना पड़ता है। और आदित्य उन लोगों में से था जो हार मानना जानते ही नहीं थे। एक कहानी की शुरुआत, एक छोटा सा सपना। आदित्य एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पिता किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही आदित्य की आंखों में एक सपना पलता था। कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है और अपने गांव का नाम ऊंचा करना है। हर सुबह वह खेतों में पिता के साथ काम करता और शाम को मिट्टी में बैठकर पढ़ाई। गांव में बिजली आती जाती थी, लेकिन उसके जज्बे में कभी अंधेरा नहीं होता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बेटा, बड़ा होकर क्या बनना है? सब बच्चे हंसते हुए बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। लेकिन आदित्य बोला, मैं इतिहास रचूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम लें। कक्षा में सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन उस दिन आदित्य ने अंदर ही अंदर एक कसम खा ली, जो आज हंस रहे हैं कल वही ताली बजाएंगे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही जिंदगी की असली लड़ाई शुरू हुई। परिवार के पास पैसे नहीं थे कि उसे शहर में पढ़ने भेज सकें। पिता बोले, बेटा, अब खेत में ही काम कर, यही जिंदगी है हमारी। लेकिन आदित्य ने ठान लिया, मेरी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होगी। वह सुबह खेत में काम करता और रात में शहर जाकर कॉलेज की क्लास में बैठता। पैदल 8 किलोमीटर चलकर कॉलेज जाना उसका रोज का रूटीन बन गया। कभी बारिश में भीगता, कभी गर्मी में तपता, लेकिन हार नहीं मानता। कई बार रास्ते में लोग कहते, कहाँ जाएगा पढ़ने, तेरा भी हाल वही होगा जो बाकी गांव वालों का हुआ है। लेकिन वह सिर्फ एक बात सोचता, जो इतिहास रचते हैं वो भी कभी ऐसे ही हंसी का पात्र बने थे। किस्मत ने भी उसे परखने का फैसला किया। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह चल बसे। पूरा घर जैसे टूट गया। माँ की आंखों में आंसू थे और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। लोग बोले, अब पढ़ाई छोड़ दे आदित्य, घर का बोझ उठा। उसने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, पिताजी, मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं इतिहास बनाऊंगा, आपके नाम को ऊंचा करूंगा। उस दिन से उसने खेत में काम करने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि कॉलेज की फीस भर सके। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ता। नींद नाम की चीज उसके जीवन से गायब हो चुकी थी, पर उसका जोश जिंदा था। कॉलेज में एक प्रतियोगिता होने वाली थी, इनोवेशन चैलेंज। ये प्रतियोगिता उन छात्रों के लिए थी जो कुछ नया सोच सकें। जो विजेता बनता उसे स्कॉलरशिप और नौकरी का मौका मिलता। आदित्य ने खेतों में पानी बचाने की एक नई मशीन का छोटा सा मॉडल बनाया। गांव में बिजली और पानी दोनों की कमी थी। वह चाहता था कि उसके गांव के किसान बिना ज्यादा खर्च के पानी बचा सके। प्रतियोगिता वाले दिन बाकी बच्चों के पास महंगे लैपटॉप, टीम और सपोर्ट था, और आदित्य के पास सिर्फ उसका जुनून। जब उसने मंच पर आकर अपनी मशीन समझाई, तो शुरुआत में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने डेमो दिखाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस मशीन ने न केवल पानी बचाया, बल्कि खेती की लागत भी घटाई। और उसी दिन आदित्य प्रतियोगिता जीत गया। इस जीत के बाद आदित्य को स्कॉलरशिप मिली। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई टॉप रैंक से पास की और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसका मकसद था किसानों के लिए सस्ती और उपयोगी तकनीक बनाना। शुरुआत में कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, लेकिन उसने छोटे छोटे गांवों में जाकर किसानों से बात की, उनकी ज़रूरत समझी और अपनी मशीन में सुधार किया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसकी बनाई मशीन ने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी। अब वो सिर्फ लड़का नहीं, एक मिसाल था। कुछ सालों बाद उसी गांव में जहां लोग हंसते थे, वहां उसका स्वागत हीरो की तरह हुआ। गांव के स्कूल में बच्चों से पूछा गया, बड़ा होकर क्या बनना है? और एक बच्चे ने जवाब दिया, आदित्य जैसा बनना है। उसकी मशीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सराहा गया। उसने कई अवार्ड जीते, लेकिन असली जीत उसके लिए तब हुई जब उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू आए। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, इतिहास कैसे रचा जाता है, तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास कोई एक दिन में नहीं बनता। वो हर उस रात में बनता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं और तुम मेहनत कर रहे होते हो। वो हर उस ताने में बनता है जिसे सुनकर तुम टूटते नहीं,
बल्कि और मजबूत बनते हो। लोग तब तक तुम्हें पागल कहेंगे जब तक तुम्हारा सपना हकीकत न बन जाए। 8। उसका नाम किताबों में लिखा गया आदित्य की कहानी बाद में कई स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी। उसका गांव जो कभी गुमनाम था अब देश भर में जाना जाने लगा। लोग कहते कभी एक लड़का था जो कहता था कि वो इतिहास रचेगा, और आज वाकई उसने इतिहास रच दिया। कहानी का संदेश, इतिहास वही लोग रचते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं, उन्हें हराते हैं। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको हर दिन बड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। ताने, गरीबी और नकारात्मकता ही वो ईंधन बनते हैं जो आपको शिखर तक पहुंचाते हैं। किसी का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है कल वो ही इतिहास रच दे।